भाई साहब, फेमस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऑर्थर ने तो बीसीसीआई और आईसीसी दोनों की क्लास ले ली। उनका यह कहना था कि सबको पता है कि आईसीसी को कौन चला रहा है, और उन्होंने कहा कि जे शाह की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है मां सवाए इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे होने के। और उन्होंने कहा कि कोई उसका क्रिकेट का बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसी प्रोफाइल नहीं है, कोई करिज्मेटिक पर्सनैलिटी नहीं है, कोई उसका विजन नहीं है। ऐसी बातें सीधी खरी खरी मुंह पे कह दी। आपको पता है गोरे जो होते हैं ना, वो किसी प्रेशर में नहीं आते और वो सीधी बात कह देते हैं। इसी तरह से बीसीसीआई के रोल के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी जा चुकी हैं। गार्डियन का आर्टिकल लास्ट ईयर बड़ा फेमस हुआ था, जिसमें उन्होंने बीसीसीआई को जो फेवर दी गए आईसीसी की तरफ से डिफरेंट आईसीसी इवेंट्स में, उसके बारे में जिक्र किया गया था। और यहां पर उन्होंने आड़े हाथों लिया है बीसीसीआई और आईसीसी के रोल को। और सबको पता है कि सीईओ बीसीसीआई का, आईसीसी के चेयरमैन बीसीसीआई का जे शाह, तो फिर डेफिनेटली बायसनेस तो है। और इसी बायसनेस की वजह से वर्ल्ड क्रिकेट जो है वो बुरी तरह से सफर कर रही है। और इसको अब खुल्लम खुल्ला क्रिटिसाइज किया गॉर्डन हाई ने, और उन्होंने उस पर बीसीसीआई पे क्रिटिसाइज किया, खासतौर पर जे शाह के ऊपर। अब खास तौर के ऊपर जब से इंडिया में जो है वो मोदी सरकार की गवर्नमेंट आई है, तब से पाकिस्तान इंडिया के हालात तो खराब है ज्यादा। पहले हमेशा ही गड़बड़ रही है, लेकिन जब से जे शाह आए हैं, जाहिर है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर, डायरेक्टली आपके पॉलिटिकल पार्टी उनके बेटे हैं, तो उस तब से क्रिकेट के मामलात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। और आईसीसी को जिस तरह से इंडिया कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कर रहा है, उसमें से सिर्फ क्रिकेट का ही नुकसान हुआ है। ये आप अगर इस बीइंग एन इंडियन अगर आप इसको देखोगे, तो अगर क्रिकेट लवर बल्कि देखोगे, तो ये बात मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। हाँ, अगर आप पैट्रियोटिज्म की ऐनक या चश्मा लगा के देखोगे, तो फिर आपको शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, आप इसे एग्री नहीं करोगे। आप गोरे तो चूंकि इंडिपेंडेंट हैं, वो तो जिस कंट्री में ना तो उनसे कुछ कर सकते हैं, ना वो बाइकआउट कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हैं, तो वो तो करते हैं बात बिल्कुल सीधी सीधी, जो जर्नलिस्ट होता है। हाँ, जिसका कोई मुफाद होता है, प्लेयर्स होते हैं या कोई ऐसी चीज होती है, तो वो फिर जो है वो जाहिर है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जैसे अभी आपने एक ट्वीट देखा होगा जेसन गिलेस्पी का, तो उन्होंने कहा कि जी पैट कमिंस अवेलेबल नहीं है, उनको बैक इंजरी है, लेकिन देखना जब आईपीएल आएगा तो ये अवेलेबल होगा। यानी मुझे ये लगता था कि ये लीग क्रिकेट खेलने वाला स्यापा जो है ना, ये पाकिस्तान में ज्यादा है, या कोई इंडिया में भी मसला होता होगा, या स्ट्रगलिंग कंट्रीज में प्लेयर जो है वो लीग क्रिकेट को प्रेफर करते हैं, जाहिर है पैसा ज्यादा होता है। लेकिन इस ट्वीट के साथ ऑस्ट्रेलिया से भी अंदाजा हुआ कि भाई कहानी वहां भी यही चल रही है कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स है, उनको ये लगता है कि करंट क्रिकेटर्स जो हैं वो पैसे के लिए जो है वो उसको प्रेफर कर रहे हैं। खैर, ये पूरी जनरेशन का इशू है। जाहिर है ये जिस दौर के जेसन गिलेस्पी वगैरह, मैग्रा, ब्रेटली, ये वगैरह ये बॉलर हैं, उस दौर में टी20 क्रिकेट तो थी नहीं इतनी। और यहाँ पर जो है वो इस दौर में अब कमर्शियलिज्म आ गया, ग्लैमर आ गया। वहां पे प्राइड के लिए खेलते थे। टेस्ट क्रिकेट सबसे बड़ा एक चीज होती थी, सबसे डिस्कस होती थी 50 ओवर क्रिकेट। लेकिन टी20 क्रिकेट ने सबको टेक ओवर कर लिया। कम वक्त है, पैसा ज्यादा है, ग्लैमर ज्यादा है, लाइमलाइट ज्यादा है, एंटरटेनमेंट ज्यादा है, तो अब वो लोग उसको उस नजरिए से देखते हैं। और ये हर मुल्क में यही डिबेट चल रही है। पुराने लोग कहेंगे कि यार ये टी20 ने खराब कर दिया है, ये टी20 खेलना चाहते हैं, लीग्स खेलना चाहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट को प्रेफर नहीं करे, टेस्ट क्रिकेट से भागते हैं, इस तरह से बला बला। और नए लोग जो हैं वो उसको ऐसे मानते हैं। वैसे पैट कमिंस तो वैसे आपस की बात है, बड़ी पॉजिटिव शोहरत रखने वाले आदमी है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कैप्टन है, और बड़ी फसुआत नहीं, और बड़े अरसे बाद एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी वाला ऑस्ट्रेलिया का कप्तान। इनके हमेशा ही अच्छे होते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चला गया। अपने बीइंग एन कैप्टन उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत आउट क्लास है। अब ये डिबेट है कि क्या वाकई जिस तरह जेसन गिलेस्पी कह रहे हैं पैट कमिंस ऐसा कर रहा है, या उसको इंजरी जेन्युइन है। हालांकि हमने देखा है ऑस्ट्रेलियंस कभी भी पैसा जितना मर्जी हो वो अपने मुल्क को प्रायोरिटी देते हैं। इवन आईपीएल छोड़ के भी कितने प्लेयर्स जो हैं वो चले गए थे। खैर, देखते हैं जी किसकी कहानी कहाँ है, बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे चली गई। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये हालात खराब हो रहे हैं, इसका कोई सोल्यूशन करना पड़ेगा। वरना ये वाला जो मैंने पहले आपको कहा था ना, बीसीसीआई कह रहा था कि हमारे पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन डेंट पड़ता जाएगा और फिर मुश्किल हो जाएगी। ये मुश्किल पड़ गई है। बांग्लादेश तो गया, लेकिन जो पाकिस्तान वाला डेंट है वो बहुत बड़ा है। सो इसीलिए मैं कहता हूं कि पर थोड़े फैलाएं, ज्यादा फैलाएंगे तो पर कट जाएंगे।